brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। 2-3 साल पहले, मेरा ख्याल है 2 साल पहले, एक छोटा सा कन्फ्यूजन हम जैसे आम आदमी जो टैक्स भरता है उनको हुआ था। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को लेकर कन्फ्यूजन हुआ था और दोनों पैरेलल में चल रही है। सर, ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप आसान शब्दों में हमें बता पाएँ? देखिए, सरकार, पहली बात तो ये पक्का है कि मोदी सरकार जो है वो सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है, वो सरप्राइजेस देते हैं। तो ऐसा भी पहली बार हुआ है और मुझे नहीं लगता है दुनिया के किसी भी देश में 2 टैक्स रिजीम चलते होंगे, पर हमारे यहाँ अभी चल रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके साथ हमें बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस मिलते हैं। अराउंड कोई 70 तरह की डिडक्शंस और छूट जो है वो मिलती हैं, जो हम पहले इनकम लेते हैं, फिर उसमें से हम वो डिडक्शंस क्लेम करते हैं। तो होता यह है कि जब आपको डिडक्शंस क्लेम करते हैं तो उसके साथ आपको, क्योंकि सरकार उसको चेक भी करना चाहती कि वहीं पर गड़बड़ भी होती है कि कौन सही क्लेम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो सरकार ने इसको बचने के लिए एक तरीका निकाला, उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम दिया जी। न्यू टैक्स रिजीम में ये सारे जो डिडक्शन एग्जम्पशन थे वो खत्म कर दिए गए और आपसे कहा गया कि सीधा सीधा आप जितना कमाते हैं टैक्स का रेट हमने उस हिसाब से एडजस्ट कर दिया है, आप इस पर हमारा टैक्स दे दीजिए और हम आप एंजॉय कीजिए। अब सरकार आपसे कुछ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी इस पर नहीं करेगी। तो उसका फायदा ये हुआ कि एक आम आदमी के लिए ज्यादा हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं रही। तो ये कहा गया कि अब आपको सीए की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही बनाइए, जो आपने कमाया है उस पर स्लैब दे दिए गए। जैसे अभी 3 लाख पर एक रेट है, फिर 6 से 6, 6 से 9 ऐसे करके किया गया। तो लेकिन उसके साथ साथ ओल्ड टैक्स रिजीम में क्योंकि छूट अवेलेबल है जी, तो अभी आपको ऑप्शन दिया गया कि आप कौन सा यूज करना चाह रहे हैं। जबकि जब 2023 का बजट आया था तो उन्होंने कुछ डिडक्शंस भी इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे नए टैक्स रिजीम में दे दिया, क्योंकि लोगों को लगता था यार ये तो मिलना ही चाहिए क्योंकि हमें एक आदत पड़ी हुई है इतने सालों से एक रिजीम में रहने की, तो उससे बाहर आना मुश्किल था। तो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, अभी दोनों टैक्स रिजीम चल रहे हैं, पर क्योंकि ये अंतरिम बजट है और पूरक बजट है, इस पर कंप्लीट फुल फ्लेज बजट नहीं है, तो जब सरकार पूरा लाएगी तब की बात है। अभी हम बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं उम्मीद कर रहे कि टैक्स रिजीम को बहुत छेड़ा जाएगा, पर फिर भी मैंने आपसे कहा ये सरकार जानी जाती है इस बात के लिए कि कुछ लीक नहीं होता है जी, पर कोशिश की जा सकती है कि क्या आता है इसके जी। विनोद जी, मैं अंतरिम बजट के बारे में भी आपसे ज़रूर इस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले ये जानना है कि जैसे पिछले कुछ सालों से, ख़ासतौर पे पिछले साल निर्मला सीतारमण जी ने ये अंदेशा दिया था कि हम वी आर डूइंग अवे विद ओल्ड टैक्स रिजीम। तो इस बार के बजट की बात की जाए तो क्या उन सरप्राइजेस की, जिन सरप्राइजेस की आप बात कर रहे हैं, उनमें ये भी एक सरप्राइज हो सकता है? कितनी संभावना है? आप कैसे देख रहे हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं? मैं 100% आपके साथ सहमत हूं और मुझे कहीं ना कहीं मेरा इंस्टिंक्ट लगता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को ये खत्म कर देंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा नहीं चलाने वाले। उसका रीजन है 2 टैक्स रिजीम मैंने आपसे कहा नहीं चल सकते, लेकिन शायद कुछ डिडक्शंस एग्जम्पशन ऐसे थे जो टाइम बाउंड थे। जैसे सरकार ने कह दिया कि आप 5 साल तक ये छूट ले सकते हैं, तो वो समय जो है वो 5 साल का है, उसको ये कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले अगर विड्रॉ करते हैं तो डिडक्शन देना पड़ता है या लोग कोर्ट्स में चले जाएंगे, जुडिशरी का फायदा उठाएंगे। तो उससे बचने के लिए सरकार ने इसको दोनों रिजीम रखे हुए हैं। तो आप वो शिकायत भी नहीं कर सकते कि मेरा जो ओल्ड टैक्स रिजीम में मुझे जो बेनिफिट मिलता था आपने विड्रॉ कर लिया। तो सरकार ने उस विड्रॉल को वहीं कायम रखा। अभी विड्रॉल जब करेंगे तो मैं आपके साथ एग्री हूं, मुझे लगता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं 24 के बजट में नहीं हुआ तो 25 में उम्मीद करके चलिए ये होगा जी। ये आपको न्यू टैक्स रिजीम में आना होगा। वैसे भी सरकार ने पिछले बजट के अंदर न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम कर दिया जी। तो अब उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट हो ही गया है, तो बहुत कम लोग रह जाएंगे। और आपको पता है, आप तो पत्रकारिता की दुनिया में हैं, जहां भीड़ कम होती है वो जल्दी विड्रॉ कर लिए जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है। अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो विनोद सर कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम जो है वो न्यू टैक्स रिजीम है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप एसी ख़रीदने जाते हैं तो आप उसको 18 से लेकर 30 तक किसी भी टेम्परेचर में सेट कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है वो 22 डिग्री या किसी किसी में 24 डिग्री की आती है, जैसे ही आप ऑन करते हैं। वैसे ही जब आप टैक्स भरते हैं
2022-23 के बाद से। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर आप चुनते नहीं हैं तो आप न्यू टैक्स रिजीम में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं कंटेम्प्रेरी सवालों में आऊँ, मैं एक चीज़ और मेरा कन्फ्यूजन है कि ऐसा है व्यवस्था कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप न्यू टैक्स रिजीम में जा तो सकते हैं, वापस नहीं आ सकते, वो क्या कन्फ्यूजन है, वो थोड़ा अगर हमारे दर्शकों को समझा सकें। नहीं दर्पण जी, इस पर कन्फ्यूजन किसी तरह का नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो सैलरीड क्लास है वो तो अनलिमिटेड टाइम आ और जा सकता है अपने फायदे के हिसाब से। उन्होंने कहा कि सैलरीड क्लास से हमें कोई ज्यादा वो नहीं है। अगर सैलरीड क्लास आदमी अपने आप को ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू में लाना चाहता है, अगर उसको लगता है मुझे न्यू में फायदा है, न्यू में आ जाए। रिटर्न भरते वक्त भी अगर उसको ऐसा लगता है कि मुझे ओल्ड में फायदा था, मैं तो डिडक्शन, तो सरकार ने अपने पोर्टल पर एक टूल भी दिया कि आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए, आपको जिससे फायदा हो आप वो ले लीजिए, हम आपसे कुछ नहीं करें। क्योंकि ज्यादा आप देखेंगे टैक्स पेयर जो है वो सैलरीड क्लास है। अगर आप परसेंटेज की बात करें, आपने तो बहुत ललन टॉप ने प्रोग्राम किए इसके ऊपर, और इस बार जिस तरह से टैक्स की रिटर्न्स बढ़ी, टैक्स का कलेक्शन बढ़ा, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय आप लोगों को भी जाता है कि आप लोगों ने एक ड्राइव की तरह चलाया। शुक्रिया। तो उसके अंदर यहां पर अगर हम बात करें, लेकिन बिजनेसमैन को उन्होंने कहा आप एक बार कर सकते हैं। आपको अगर ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू पे जाना है तो आप चले जाइए, लेकिन अगर आपको वापस आना है तो आप एक बार आ सकते हैं, दोबारा नहीं। पर जैसे हमने अभी बात की, जब ये खत्म ही कर देंगे उसको तो फिर तो ये सवाल ही खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये सवाल और बहुत थोड़े समय का रह गया है। ये मेरी पर्सनल वो है, आप अगर मेरा साथ इस पे देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये ओल्ड टैक्स रिजीम को ज्यादा लंबा कंटिन्यू नहीं करेंगे।